डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लें। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में स्टूडेंट्स क्या क्या था? कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हमने पहले आपको बताया था। कोहेरेंट सोर्सेज स्टूडेंट वो सोर्सेज होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड जो है, इसी तरह से फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, वो सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाती हैं। और जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोहेरेंट सोर्स का मिलना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज हमें या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिलती है या फिर हमने सोर्स को स्प्लिट करना होता है, जब जाके हम कोहेरेंट सोर्स या फिर कोहेरेंट जो है वो लाइट को हासिल करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोहेरेंट सोर्स का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है, लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में निकलती है। तो इसकी वजह से जो रैंडम फेसेस हैं लाइट के अंदर वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए कांस्टेंट फेस का मिलना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इसलिए जो है वो कोहेरेंट सोर्स जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक डिफरेंट और एक जो है वो मुश्किल फिनोमिना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए या तो सोर्स को हम स्प्लिट करते हैं या फिर जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना करवाते हैं वेव से, जब जाके हमें इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल करते हैं और वहां से हमें जो है वो ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं। सो लेट स्टार्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है, हम उस फिनोमिना को कहते हैं जब दो लाइट वेव आपस में जो है वो किसी पॉइंट पर मीट करें। इंटरफेरेंस कहते हैं कि दो लाइट वेव का आपस में लिंक हो जाना, यानी कि किसी पॉइंट पर दो लाइट वेव का इंटरफेयर करना, आपस में मिलना, ज्वाइंट होना, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेयर करना, दो लाइट वेव का आपस में इंटरफेयर करना, ये जो है इसके मायने हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इन विच दे इनहेंस और कैंसिल देयर इफेक्ट कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव का मतलब भी इंटरफेरेंस ही है, यानी कि सुपरपोजिशन कहते हैं दो लाइट वेव का आपस में ओवरलैप करना। तो स्टूडेंट, या तो दो लाइट वेव का इफेक्ट जो है वो इनहेंस हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जो है हमें ग्रेटर मिलेगा, या तो फिर उसका रिजल्टेंट हमें जीरो मिलेगा, यानी कि वो दो वेव्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की स्टूडेंट कंडीशन, ये वही कंडीशन है जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपको बता चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर वो लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको इसकी कंडीशन का पता चल जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। मोनोक्रोमेटिक हम उस लाइट वेव को कहते हैं जो सिंगल लाइट वेवलेंथ हो, यानी कि सिंगल लाइट वेवलेंथ का मतलब ये है जो वन कलर की लाइट होगी, वो लाइट वेव जो होगी वो सिंगल वेवलेंथ लाइट कहलाएगी। तो मोनो मीन्स सिंगल और क्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर लाइट, और या फिर हम इसको सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट भी हम कह सकते हैं। अब इसी तरह से कोहेरेंट लाइट सोर्स होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का भी स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और अभी भी आपको स्टार्ट में बता दिया है कि कोहेरेंट सोर्स जो है हमें प्रैक्टिकल लाइफ में या तो हम जब लाइट सोर्स को स्प्लिट करेंगे जब हमें मिलेगा, या फिर कोहेरेंट लाइट सोर्स जब हम लाइट की रिफ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है, लाइट वेव को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे किसी पॉइंट से, जब जो है हमें कोहेरेंट सोर्स लाइट सोर्स जो है ये हमें इसका टर्म मिल जाएगा। इसी तरह से कांस्टेंट फेज डिफरेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट? कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम उसको कहते हैं जब दो लाइट वेव जो है दोनों के दरमियान जो फेज एंगल हो वो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये है, यानी कि दोनों जो है वो लाइट वेव जो है वो फेज के अंदर होनी चाहिए, वो आउट ऑफ फेज नहीं होनी चाहिए।
अब आगे हम बढ़ते हैं जो है वो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब स्टूडेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में हमारे पास दो टाइप्स मौजूद हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जब दो लाइट वेव जो है वो आपस में ओवरलैप होंगी, कौन सी दो लाइट वेव? वही दो लाइट वेव जिनका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और जो है वो फेज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दो लाइट वेव वो आज जब आपस में ओवरलैप करेंगी और जब एक लाइट वेव का क्रस्ट दूसरे लाइट वेव के क्रस्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा और एक लाइट का ट्रफ दूसरी लाइट वेव के ट्रफ के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो एसी ओवरलैपिंग को, एसी जो है वो सुपरपोजिशन वेव को, या फिर आप कह रहे एसी इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, ये दोनों सोर्सेज जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की हमने लिए हैं। तो एज अ रिजल्ट में अब आप देख सकते हैं क्या है, जो वेव है वो इन्हेंस हो गई है। इन्हेंस मीन्स इसका जो रिजल्टेंट है वो बढ़ गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो क्रस्ट पॉइंट है दोनों वेव में आप देख लें, इसका रिजल्टेंट में क्रस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, यानी कि जो अपर पार्ट था ये इंक्रीज हो गया। इसी तरह से जो ट्रफ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एज अ रिजल्टेंट, क्योंकि टोटली वेव जो है वो इन्हेंस हो गई है। तो रिजल्टेंट में स्टूडेंट जो वेव होगी वो इन्हेंस होगी और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ब्राइट बैंड मिलेगा, यानी कि जो हमें स्क्रीन के ऊपर इसका शेडो मिलेगा वो ब्राइट बैंड दिखाई देगा। जी स्टूडेंट, तो अगर लाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, यानी कि जब आप इंटरफेरेंस फिनोमेना परफॉर्म करने लगे उस वक्त लाइट स्क्रीन के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो ब्राइट बन जाए, तो इसका मतलब ब्राइट बैंड बना है। या फिर कोई लाइट जो है वो विजिबल दिखे तो इसका मतलब ब्राइट बैंड बना है, ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ। और स्टूडेंट ब्राइट बैंड जो है हमारे पास जब फॉर्म होगा जब हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट वो हमारे पास होना चाहिए 0 या फिर लैम्डा या फिर 2 लैम्डा, ठीक है, एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस स्टूडेंट क्या है? जो दो लाइट सोर्स के जो है दरमियान जो डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस कहलाता है। और पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इसमें वेवलेंथ के। पाथ डिफरेंस को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट टर्म्स में। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी यहाँ पे आ गई। अब स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो सेकंड टाइप है इंटरफेरेंस की वो देखते हैं। तो स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा क्या, जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की जब ओवरलैप करेंगी। किस कंडीशन में ओवरलैप करनी चाहिए कि एक का जो है वो क्रस्ट जो है वो कंबाइन हो दूसरे के ट्रफ के साथ। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि क्रस्ट जो है वो पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के जो है वो ट्रफ के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन जिसमें हम क्रस्ट जो है वो ट्रफ के साथ कंबाइन करें और जिसमें हम ट्रफ जो है वो फर्स्ट वेव का सेकंड वेव के क्रस्ट के साथ कंबाइन कर दें, एसी जो है वो इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें जो है वो वहाँ पर वेव जो है वो फॉर्म नहीं होती, यानी कि वहाँ पर जो हमें अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें ब्राइट बैंड दिखा था तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है वो डार्क बैंड जो है वो फॉर्म हुए मिलेंगे। स्टूडेंट दो वेव का जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई वेव फॉर्म नहीं होती। अब जब कोई वेव जो है वो नहीं होगी तो वहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट एज अ डार्क बैंड फॉर्म। तो वहाँ पर जो रिजल्ट है वहाँ पर डार्क बैंड आपको मिलेगा, यानी कि ब्लैक शेडो जो है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता हुआ दिखेगा जब ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना परफॉर्म किया जाएगा। तो ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। अब आप यहाँ पे दूसरी साइड पे भी ये वेव देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट और इफेक्ट दो वेव का कैंसिल होगा। कि एक वेव ऊपर से आप देख सकते हैं क्रस्ट और नीचे का ट्रफ जो है ये कंबाइन हुआ है, और यहाँ से एक जो है वो क्रस्ट जो है नीचे ट्रफ से कंबाइन हुआ है। तो इस तरह से ये दो वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी।
तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो पाथ डिफरेंस जो है वो बराबर होना चाहिए लैम्डा बाय 2 के और 3 लैम्डा बाय 2 के, इसी तरह से 5 लैम्डा बाय 2 के। यानी कि ये जो है वो ऑड नंबर में जो हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, ये पाथ डिफरेंस बनना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जब जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दो टाइप्स कंप्लीट हुई और इंटरफेरेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में अगर कोई आपको क्वेश्चन करने हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करें, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की ही एप्लीकेशन है, इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लेक्चर लेके हाजिर होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।